बड़ी खबर आ रही है, जहां गोरमी थाना क्षेत्र के हीरापुरा हेड गांव में अवैध मादक पदार्थ का लेन देन चल रहा था। इस मामले में मुखबिर की सूचना पर साइबर सेल और गोरमी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक प्लेटिना बाइक से 2 किलो चरस लाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर 2 अन्य आरोपियों के शामिल होने की बात कबूली है। अन्य 2 आरोपियों से 7 किलो गांजा उनके घर से बरामद किया गया है। प्राप्त सूचना पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल पे 2 लोगों को पकड़ा, उनसे तलाशी ली तो वहाँ पे उनके पास से करीब 2 किलो उनको चरस बरामद हुई। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा वो गोरमी में जहाँ उनका घर था वहाँ पे बताया गया कि उनके पास करीब 7 गांजा और रखा है। वहाँ पे उनके बताने के हिसाब से जब कार्रवाई की गई तो घर से करीब 7 किलो गांजा तथा अन्य 2 आरोपी भी पुलिस को मौके से मिले, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया। इस तरह कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनसे कुल 21,40,000 का मशरूका बरामद हुआ है। और साथ में ये जो आरोपी थे इनके पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। इनका यहाँ गोरमी में भी और अन्य राज्यों में विशाखापट्टनम वगैरह में भी मामला पंजीबद्ध है। पूर्व में भी ये अन्य राज्यों से विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से व गुड़गांव वगैरह से ड्रग्स लाकर यहाँ सप्लाई इन्होंने करना बताया है और वर्तमान में भी ये दिल्ली तरफ से ही इसको लाए थे। हमीरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस ने किया अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा। 1 दर्जन से अधिक बने और अर्ध बने अवैध तमंचे किए बरामद। अवैध फैक्ट्री संचालित आरोपी को भी लिया हिरासत में। विधानसभा चुनाव में होना था इस असलाहों का दुरुपयोग। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के सुमेरपुर सिसालर मार्ग में स्थित अतरैया गांव में संचालित थी असलहा फैक्ट्री। ये अभियुक्त जो है जगवान यादव इसका नाम है और पूर्व में भी इसकी आपराधिक इतिहास रहा है। ये हत्या का भी अभियुक्त रहा है और प्लस इसके साथ इसने जो है अवैध शस्त्र के साथ भी पकड़ा गया था। सूचना मिल रही थी कि ये सुमेरपुर से लेकर के और जो हमारा सिसोलर मार्ग गया है उसके उसी रास्ते से एक अथरैया गांव की तरफ रास्ता गया है, वहाँ पर अवैध रूप से ये शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। सूचना पर जो है इसको सुमेरपुर पुलिस ने दबिश देकर के इसको गिरफ्तार किया है। इससे 5 जो है तमंचा 315 बोर के, 4 तमंचे जो है 12 बोर के और 1 तमंचा जो है 32 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही अदबने बहुत सारे तमंचे और उपकरण जो है बरामद किए गए हैं। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। क्या सर इन तमंचों का चुनाव में उपयोग करने वाले भी कई लोग? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि आप सभी को पता है कि निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और ऐसी चुनावी जो है स्थिति में इन सब चीज़ों का प्रयोग बढ़ने की आशंका रहती है। इसी पे जो है मुखबिर से हम लोगों को सूचना मिली थी और तभी देकर के हम लोगों ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसका दुरुपयोग होने से पहले ही हम लोगों ने इसे रोक दिया है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद डीएम खीरी महेंद्र बहादुर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया खीरी में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। चौथे चरण में मतदान के लिए 27 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और 3 फरवरी तक नामांकन दाखिल होगा। 7 फरवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। जिले में 8 विधानसभा पर 8 आरओ की तैनाती की गई है। जिले में 3172 मतदेय स्थल, 1645 मतदान केंद्र हैं। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां रबी की फसल पर कुदरत ने बरसाया कहर। जहां एक तरफ कोरोना जैसे वायरस, वहीं दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश के साथ गिरे ओले से किसानों की कुदरत की दोहरी मार ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। आपको बता दें, पूरा मामला हमीरपुर जनपद के राठ क्षेत्र के ग्राम ओडेरा, नुहाई, सेदपुर, मुंबई, गहलिया सहित क्षेत्र के दर्जनों गांव में बेमौसम बारिश होने से और ओले के कहर ने रबी की फसल जैसे गेहूं, मटर, चना, मसूर, लाही सहित सब्जियों की फसल तबाह कर दी। और लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से क्षेत्र भर में ओलावृष्टि होने से अन्नदाताओं के चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं जगराम सिंह गलिया से बोल रहा हूँ, जिला हमीरपुर। यहाँ पर 8:30 बजे रात्रि में विशेष रूप से 150 या 200 ग्राम के लगभग ओला गिर चुका है। फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि किसान का कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि पर साल ही महामारी के कारण यहाँ किसान या समस्त जनता परेशान है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि प्रशासन से या सब अधिकारियों से मेरा थोड़ा विशेष ध्यान कर दिया जाए। ग्राम गलिया, राठ तहसील, जिला हमीरपुर से बोल रहा हूँ। रात्रि में
8:30 बजे के करीब 100-150 ग्राम का ओला गिरा, जिससे किसान बर्बाद हो चुका। पिछले साल डेंगू जैसी महामारी से भी किसान बर्बाद हो गए थे, जनता परेशान थी। ऐसी आज रात्रि में 100-150 ग्राम का पूरी फसल बर्बाद हो गई। चना, मसूर, राई है, पिसिया है, सब बर्बाद हो गए। महामारी को भी आदमी तैयार हो गए, भूसा वूसा कुछ भी नहीं है। राजपूत, पूर्व प्रधान गलिया, तहसील राट का रहने वाला हूँ। आज मेरे यहाँ रात्रि में अचानक बेमौसम से और भारी मात्रा में जो प्रकृति की कहर से 100 से 150 ग्राम का ओरा गिरा हुआ है, जिसमें किसान पूरी तरीक़े से बर्बाद हो चुका है। पिछली वर्ष डेंगू जैसी महामारी से मेरे गांव से करोड़ों रुपया अस्पतालों में नुकसान हुआ कि वही डेंगू जैसी महामारी से मेरे गांव का व्यक्ति उबल नहीं पाया कि आज प्रकृति ने 8:30 बजे के समथिंग पूरी फसल बर्बाद कर दी है, जिसमें मैं शासन और प्रशासन से चाहूँगा कि मेरे किसान जो पलायन होने को मजबूर हो चुका है, मैं सभी अधिकारियों से, शासन प्रशासन से, क्षेत्र के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे किसान को राहत देकर पलायन से रोका जाए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में तेजी आ गई है। कानपुर के 10 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन संबंधी जानकारी पर डीएम कानपुर ने ब्रीफिंग कर जानकारी दी। डीएम विशाखा के मुताबिक इस बार 3702 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही 78,905 नए मतदाता जुड़े हैं, जो कि पहली बार मतदान करेंगे। डीएम कानपुर ने जानकारी दी कि सभी 10 विधानसभा के लिए कुल 34,89,575 मतदाता हैं। पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक इत्यादि पर रोक लगाया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे कोविड के जो दृष्टिगत आयोग जो दिशा निर्देश निर्गत करेंगे, उसी के अनुसार जनपद स्तर पर भी उसकी तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत जो पोलिंग पर्सनल के लिए भी और इसी के साथ साथ जो काउंटिंग और पोलिंग डे पे भी विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन के बाद समय समय पर आपको इसके संबंध में ब्रीफ किया जाएगा। सर, आचार संहिता के बाद जो कैश ट्रांसलेशन या व्यापारी नगरी है, तो उसके लिए कोई दिशा निर्देश आया कि मतलब कितना ले जा सकते हैं, कोई नियम बनाया गया? देखिए, हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो टीम्स निर्गत किए गए, जो गठित किए गए, FSTs हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स हैं, इनके जो एक्टिविटी है जनपद में नोटिफिकेशन जो 25 तारीख को लागू होगा, उसके उपरांत अलग अलग जगहों पे इनकी तैनाती भी की जाएगी, ताकि जो रैंडम आधार पर इसके चेकिंग भी किए जाएंगे। इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो जिज्ञासाएँ हैं, चाहे व्यापारियों का हो, जो कैश ट्रांसैक्शन को रिलेटेड जो आयोग के जो दिशा निर्देश है, वो संबंधित ग्रुप्स के साथ बैठक करके उनको अवगत भी कराया जाए। लास्ट इलेक्शन में तो आई थिंक आप लोगों के हो चुके हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा है कि पिछले बार जो हम लोग के जो वोटर्स जो हमारे पास थे, उससे हम लोगों ने 78,000 एडिशनल वोटर्स हमने ऐड किया है। उसी के साथ साथ जो नए मतदाता है, 33,000 नए मतदाता हम लोगों ने ऐड किया है। हमारे जेंडर रेशियो में भी 21 परसेंटेज पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। कानपुर में आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज एक इशू रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2017 के सापेक्ष 19 में भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। कोविड के दृष्टिगत जो पोलिंग बूथ में अलग अलग प्रकार के जो दिशा। आगरा में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने किया महारैली का आयोजन। हजारों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। प्रदेश भर में कल से ही लग चुकी आचार संहिता। 15 जनवरी तक रैलियों पर चुनाव आयोग ने लगा रखी है रोक। पुलिस भी है मुस्तैद। थाना रकाबगंज क्षेत्र के ईदगाह मस्जिद के सामने का है मामला। संविधान को जानना होगा, लोकतंत्र को जानना होगा। इनके अलावा इनके पास कोई चीज नहीं है। जब तक इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, आम आदमी सुरक्षित है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कुशीनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी व एसपी कुशीनगर ने संयुक्त आचार संहिता का चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पालन कराने के लिए प्रेस वार्ता किया।
इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एस राज निगम ने बताया कि जनपद में 15 जनवरी 2022 तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक जनसभा करने पर निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लगाई गई है। उसके बाद निर्वाचन आयोग से जो आदेश दिया जाएगा उसका जिला प्रशासन बखूबी पालन कराएगा। आगामी चुनाव है, इसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो कल से ही हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी थानों में व्यापक कार्रवाइयाँ शुरू की है, जिसमें बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग्स इन सबको हटाने का काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एरिया डोमिनेशन के लिए हमें 2 कंपनी एसएसबी की मिली है, जो कल हमारे जनपद में आ जाएगी और हम लोग एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई अपने सभी थाना क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कराएंगे। चेकिंग के तौर पे हम लोगों ने अपने जनपद में 70 पॉइंट चिन्हित किए हैं, 70, जिसमें से हमारे जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर है वहाँ पे हमारे 27 पॉइंट चुने गए हैं और 14 हम लोगों ने नदी के रास्तों पर भी पॉइंट चिन्हित किए हैं, जहाँ पे हम लोग लगातार चेकिंग करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी थानों में वाहन चेकिंग के तौर पे कि ताकि इनसे जो अपराध होते हैं, जो अपराधी खुलेआम जो घूमते रहते हैं, उस पर भी हम लोग चेकिंग कर कार्रवाई कराएं। तो व्यापक हम लोगों ने वाहन चेकिंग का भी अभियान शुरू किया है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। 2 पोलिंग बूथ है और 1473 मतदान केंद्र है और इस बार हमारे लगभग 26,34,000 वोटर्स वोट डालेंगे और इसमें लगभग 17,000 हमारे दिव्यांग मतदाता भी सम्मिलित है और लगभग 45,000 हमारे 80+ एज ग्रुप के वरिष्ठ नागरिकगण भी उसमें शामिल है। चुनाव आचार संहिता कड़ाई से पालन करने में क्या क्या आपने तैयारियां की? जैसे कल से आचार संहिता लागू हो गई है, तो इसमें विधानसभावार हमने स्टैटिक सर्वेलांस टीम 3 प्रति विधानसभा बनाए हैं। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड 3 फ्लाइंग स्क्वाड प्रति विधानसभा बनाए हैं, तो शिकायत मिलने पर तुरंत उसको अटेंड कर सकते हैं। इनको एक्टिवेट करा लिया गया। इसके साथ साथ रूरल एरिया में जो BDOs के अध्यक्षता में और शहरी क्षेत्र में EO के अध्यक्षता में और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में SDMs इसके नोडल होंगे। जितने भी पोस्टर, बैनर और वो हटाने का काम है एनफोर्समेंट की, वो चल रही है। जैसे मैंने बताया था, अब तक पोस्टर, बैनर ये सब मिला के 13,000 के आसपास पूरा हट चुका है और ये काम आज भी चल रहा है। सर, अभी बूस्टर डोज की बात आ रही है, जो कर्मचारी इस निमित्त लगेंगे उनको कितने टीका आवश्यक है और बूस्टर डोज कितना लगना है? नहीं, 2 टीका तो अनिवार्य है। उसके अलावा जिनका 9 माह हो चुका है सेकेंड डोज के बाद, वो अपना बूस्टर डोज लगा सकते हैं। तो जो भी मतदान कार्य में लगाए जाएंगे उन सबको प्रायोरिटी के आधार पर उनको बूस्टर डोज दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो वरिष्ठ नागरिकगण है, जो 60 साल के ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी है या कुछ मेडिकल सलाह है, वो भी बूस्टर डोज लेने के लिए पात्र है।